हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोनोलिसिस। क्या है ओजोनोलिसिस? और ओजोनोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्लीवेज होता है। और ओजोनो का मतलब हो गया ओजोन से। तो ब्रेक डाउन बाई ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या होता है O3। तो यहां पे ध्यान देना, जब भी हम लोग एल्कीन का, चाहे वो एक ही डबल बॉन्ड हो या कई डबल बॉन्ड हो, एल्कीन का भी कर सकते हैं, एल्काइन का भी कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये ध्यान देना, सबसे पहले आपका ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड मतलब ओजोनाइड कैसे बनना है ये ध्यान देना। बस यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ देना, यहां ऑक्सीजन लगाना, यहां ऑक्सीजन लगाना, यहां ऑक्सीजन लगाना, लगाया। अब इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। बन क्या गया तुम्हारा ओजोनाइड। क्या बन गया ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड के आपके 3 कंडीशन होंगे। कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन देखो। पहला कंडीशन क्या है कि ओजोनाइड बनने के बाद आप यहां से क्लीवेज करोगे। क्लीवेज हमने किया, क्लीवेज इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी होगा, सेम क्लीवेज होगा। बट यहां पे थोड़ा सा रिएजेंट का चेंजिंग है। अगर H2O के साथ में जिंक दिखा, H2O के साथ में जिंक दिखा, तब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा। अब अगर उसके साथ में डाई मेथाइल सल्फाइड दिखा, CH3 का होल ट्वाइस सल्फर दिखा, तब भी इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो होगा क्या कि यहां से इस वाले ऑक्सीजन को छोड़ दो, एक क्लीवेज यहां से करो, दूसरा क्लीवेज यहां से करो, तो मिलेगा क्या CH3C। जब क्लीवेज किया तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, CH3COH। तो CH3COOCOH यानी एल्डिहाइड मिल गया। क्या मिला एसिटल्डिहाइड। एक दो कार्बन वाला है, इसलिए क्या हो गया एसिटल्डिहाइड, या इसी को बोलो एथेनल। ये एथेनल बन गया। साथ में क्या बन गया HCOH यानी HCHO। और ये क्या बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथेनल। साथ में क्या बनेगा H2O के साथ में ऑक्सीजन है, H2O के साथ में ये ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड वहां पे आपको मिला तो ये ध्यान देना, हाइड्रोजन परऑक्साइड Zn के साथ रिएक्ट करके ZnO प्लस H2O बनाता है। और अगर वहीं पे डाइमेथाइल सल्फाइड आ गया तब H2O2 डाइमेथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके DMSO बनाता है, CH3 का होल ट्वाइस S डबल बॉन्ड O, DMSO। ये होता है एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वैसे ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब इसमें से कोई H+ नहीं मिलता। तो इसको बोलते हैं DMSO, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड प्लस क्या हो गया वाटर। तो ये ध्यान देना, H2O2 जिंक को चेंज कर दिया ZnO में, यानी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। भाई इसको क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया, तो H2O2 क्या हो गया एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक भाई। और अगर हमारे पास डाइमेथाइल सल्फाइड होगा तो चेंज हो जाएगा DMSO में, और ये हमको मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास H2O के साथ में जिंक दिखा, क्वेश्चन अभी इस पे प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए पहले सारे डाटा को समझ लो आप। तो H2O के साथ में अगर जिंक दिखा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, H2O के साथ में अगर CH3 का होल ट्वाइस S दिखा तब भी क्या होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनना है CH3CHO और HCHO ये बनेगा एज डिपेंड अपॉन द एल्कीन। एल्कीन पे डिपेंड करेगा कैसा कंपाउंड आपका बनेगा। अगर इस तरह का है तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, दूसरा होता दूसरा कंपाउंड बनता। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, अगर ओजोनाइड बना, ओजोनाइड के बाद H2O, खाली H2O लिख दिया, इसके साथ में कुछ नहीं दिया, खाली यहां पे क्या दे दिया H2O दे दिया और H2O के साथ में कुछ नहीं दिया। कई रिएक्शन आप देखोगे यहां पे O3 के साथ में CCl4 भी मिलेगा। O3 के साथ में अगर यहां पे CCl4 दिख जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो घबराना नहीं, ये CCl4 एज अ सॉल्वेंट होता है खाली। ठीक। अब यहां पे H2O के साथ में जिंक है, H2O के साथ में डाइमेथाइल सल्फाइड है, लेकिन खाली H2O अगर आ जाएगा, खाली H2O आ जाएगा, यानी ओजोन के बाद खाली H2O, सेकंड स्टेप में खाली H2O आ गया, तो ये ध्यान देना इसका ऑक्सीडेटिव होगा, ऑक्सीडेटिव होगा। और ऑक्सीडेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये एसिटाल्डिहाइड से किसमें चेंज हो गया? एसिटिक एसिड में, CH3COOH, एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। और वहीं पे जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, वो चेंज हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। किसमें चेंज होता है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड में। लेकिन H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस HCOOH को, सिर्फ फॉर्मिक एसिड को यह चेंज कर देता है CO2 प्लस H2O में। यह HCOOH फॉर्मिक एसिड को H2O2 चेंज कर देता है किसमें? CO2 और H2O में, CO2 और H2O में चेंज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगर आपका खाली H2O दिखा तब क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन कर दो सबका, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां पे आते हैं थर्ड पे। अगर H2O के साथ में LiAlH4 दिख गया तब, अगर H2O के साथ में LiAlH4 दिखा तब, मतलब LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देगा। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें होता है? अल्कोहल में। यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से किसमें? अल्कोहल में। तो यहां पे आपका पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अब उसका भी क्या हो जाता है? रिडक्शन, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? अल्कोहल। तो यानी ओजोनाइड के बाद हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या बनेगा? ये। लेकिन पहले आप समझो कि आप प्रोडक्ट वही बनाओगे, उसका फिर क्या कर लेना? रिडक्शन कर लेना, रिडक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये बोर्ड परस्पेक्टिव से, अगर डायरेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट यहां से यहां आ जाना, ठीक है भाई। अब होगा क्या कि LiLH4 लगा तो इनका हो जाएगा क्या? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये एल्डिहाइड चेंज होंगे अल्कोहल में, ये भी एल्डिहाइड चेंज होंगे किसमें? अल्कोहल में। तो यहां पे एक बॉन्ड को हटाओ, H यहां जोड़ो, H यहां जोड़ो, तो CH3CH2OH। यहां पे फिर वही काम, एक ऑक्सीजन के साथ में, एक कार्बन के साथ में, हो गया CH3OH। क्लियर है? तो एक बन गया आपका एथेनॉल और एक बन गया मेथेनॉल। तो तीन तरह से हुआ आपका, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हुआ, और तीसरा आपका ये हो जाएगा। पहला फिर से ध्यान दो, पहला अगर H2O के साथ में जिंक दिखा या डाइमेथाइल सल्फाइड दिखा तो रिडक्टिव होगा, जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर H2O दिखा तो ये प्रोडक्ट आने के बाद इसका ऑक्सीडेशन कर देना तो ये आ जाएगा। खास बात यहां पे ध्यान देना, SCOOH रहेगा, ड्यू टू H2O2 चेंज हो जाता है CO2 प्लस H2O में। और थर्ड केस में अगर H2O के साथ में LiAlH4 दिखा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा भैया? अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बताया। और ओजोनोलिसिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो यहां तक नोट करिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिया है हमने और उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, O3 दिखा मतलब ओजोनोलिसिस होगा। ओजोनोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन बाय ओजोन, ओजोन से ओजोनोलिसिस कराना है। अब यहाँ पे H2O के साथ में जिंक है, H2O के साथ में डाइमेथाइल सल्फाइड है, दोनों जब होंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो अब करना क्या है? बीच वाले इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसके साथ में, एक ऑक्सीजन इसके साथ में चिपका दो, होगा भाई। अब यहां से हमने किया तो एक ऑक्सीजन इसके साथ में, एक ऑक्सीजन इसके साथ में चिपका दो, अब बना दो प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा? CH3CHO, CH3CHO, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ CH3CHO। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब होगा क्या? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये आपका बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत? CH3CHO, CH3CHO हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, अब ओजोन के साथ में सेकंड स्टेप में केवल H2O लिखा है। अभी तक तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, अब ऑक्सीडेटिव रिएजेंट का बहुत ध्यान देना। H2O के साथ में जिंक नहीं लगा, H2O के साथ में डाइमेथाइल सल्फाइड नहीं लगा, H2O के साथ में LiLH4 नहीं लगा, तो मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव होगा। और ऑक्सीडेटिव कर दो। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बना है तो इसमें क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हो जाएगा CH3COOH। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान देना, रिएजेंट O3 के साथ में अगर सेकंड स्टेप में H2O Zn लिखा है, रिडक्टिव होगा, आपका प्रोडक्ट यही बनेगा।
जब OH3 के साथ में H2O लग गया तो क्या, O3 के साथ में H2O लग गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये डिपेंड करेगा कैसा एल्कीन लिया हो। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा आएगा। थर्ड स्टेप में क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड, या इसी को बोलोगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलना है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। चलो, और इसका नाम क्या होगा, CH3CHO का एथेनल, एथेनल। नीचे वाले दोनों IUPAC नेम है, ऊपर वाले कॉमन नेम है। ठीक है भाई, चलो यहां पे करो, फिर से वही ओजोनाइड बनेगा, लेकिन H2O के साथ में LiAlH4 लगा है। LiAlH4 मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करो, यही तो एल्डिहाइड बनेगा, इसका रिडक्शन कर दो, फाइनली क्या बन जाएगा आपका, बताओ भाई। तो हो जाएगा CH3 और यहां पे H, यहां पे OH, तो CH3CH2OH, CH3CH2OH। और ये हो जाएगा क्या, एथेनॉल, IUPAC नेम हो जाएगा। और एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है भाई, रिएजेंट ध्यान देना, प्रोडक्ट आपके बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, अगर CH3C फिर CH3 डबल बॉन्ड CH2 है तो वही फॉर्मेट अपनाना है। बीच में यहां से क्लीवेज, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां चिपका दो, खत्म कहानी। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में ध्यान दो, ये बन जाएगा CH3 फिर CH3, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन ये, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, यहां पे हो जाएगा HCHO, HCHO। तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत, यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिपका दिया, प्रोडक्ट आपके सामने। सेकंड में होगा क्या, अब कह रहा है क्या सेकंड वाला कि O3 के साथ में H2O लगाया, यहां पे जिंक नहीं लगाया, आपका डाइमेथाइल सल्फाइड नहीं लगाया। तो जब नहीं लगाया है तो ऑक्सीडेटिव होगा, और ऑक्सीडेटिव होगा तो मैंने अभी आपको बताया कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, एल्डिहाइड का हो सकता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये जैसे हैं एज इट इज, जैसे है वैसे रहने दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया क्या, CH3। क्लियर। अब इसके बाद में आपको मैंने बताया कि जब यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड दिखे तो ये जाएगा फॉर्मिक एसिड में, लेकिन फॉर्मिक एसिड H2O2 की वजह से चेंज हो जाता है CO2 और H2O में। यानी ये चेंज हो जाएगा किसमें, CO2 प्लस H2O में, CO2 प्लस H2O। थर्ड वाला देखिए, यहां पे ओजोन के साथ में H2O LiAlH4 लगा है, H2O LiAlH4 लगा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करके किस में लेके जाएगा, अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब एल्डिहाइड ये बना था, कीटोन ये बना था, दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल में लेके जाओ। क्या बनेगा, CH3, फिर यहां पे आ जाएगा C, और ये हो जाएंगे HOH, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, H, ये 2H, CH2O था, तो ये हो जाएगा CH3OH। ये अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कब, जब LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगता है तब। ये दोनों तरह के मैंने वेरिएशन करा दिए। बच्चों अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तब यहां पे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दिक्कत कुछ नहीं है, जहां डबल बॉन्ड दिखे तुरंत खाच देना, काट के डबल ऑक्सीजन जोड़ दो। यहां से काटो, यहां जैसे लगा है आरी रेती लेके बैठो तुरंत एग्जाम में, ऑक्सीजन 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 लगाएंगे, सीधे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या क्या बन रहा है भाई। यहां से प्रोडक्ट CH3CHO, ये बन गया CH3CHO, ये बन गया प्लस, ये बनेगा CHO, ये बन जाएगा CHO, और ये हो जाएगा CHO, ये हो गया CHO, ये हो गया। फिर क्या बन जाएगा, CH3CHO, यानी यहां पे बन जाएगा CH3CHO। तो ये दोनों तो हो गया एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम होता है, जब दो एल्डिहाइड इस तरह से लग गए हो तो इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। क्या होता है, ग्लाइऑक्सल। और जब हमारे पास CH2OH आ रहा था तो क्या कर रहे थे, ग्लाइकॉल तो कर रहे थे, तो उसी से बन गया क्या, ग्लाइऑक्सल। ठीक है भाई। अब बेंजीन का करते हैं।
एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक में इसका भी आप ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। 3 डबल बॉन्ड आ गया, तो करना क्या है, सिंपली यहां से आरी लगाओ, तुरंत यहां से आरी लगाओ। अब फिर क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, क्योंकि भाई 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के पास ऑक्सीजन जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन पे भाई हाइड्रोजन लगे होते हैं। C6H6 का फार्मूला होता है। ये हो गया, यहां से H, यहां से H, यहां से H और यहां से H, तो होगा क्या, H C डबल बॉन्ड O और एक होगा आपका क्या, ये लग जाएगा H C डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर H C डबल बॉन्ड O, तो आपका प्रोडक्ट फिर से क्या आ गया, CHO और फिर CHO। तो इन दोनों से तो आ गया CHO CHO, इससे भी आएगा CHO CHO, इससे भी आएगा CHO CHO, यानी कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स। और CHO CHO क्या हो गया, ग्लाइऑक्सिजन, ग्लाइऑक्सिजन। होप आपको ये पूरा आया होगा वीडियो समझ में। अगर आ गया है तो चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक करके और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी चैनल पे नया हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट है, इसलिए बाकी चीज़ें आप समझ जाइए, करिए क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी डिटेल अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको दे देता हूँ। थैंक यू।